उत्तरी अमेरिका के पठार। देखो पर्वत पढ़ चुके थे कि पर्वत कौन कौन से पाए जाते हैं, रॉकी पर्वत, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। अब पठार पढ़ेंगे बेटा। तो देखो पठार में पहला पठार जो आ जाएगा ग्रेट बेसिन का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार, तो ये बात करें ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका में हमने बताया था तुम लोगों को। देखो बेटा इधर रफ डायग्राम इधर थोड़ा सा बना के यहां से समझा देते हैं इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर हमने कई अलास्का श्रेणी बताई थी जो अलास्का क्षेत्र में पड़ती है। उसके बाद तराई श्रेणी बताई थी, तराई श्रेणी, और तराई श्रेणी के बाद कैस्किड बताया था, है ना, कैस्किड श्रेणी बताई थी। तो अब ये जो क्षेत्र, और इधर हमने बताया था एक बड़ी श्रेणी पाई जाती है, कौन सी, रॉकी पर्वत श्रेणी। ठीक है, रॉकी श्रेणी पाई जाती है, रॉकी पर्वतमाला। तो रॉकी पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और विश्व में कौन सी, दूसरी। अब बेटा देखो इन्हीं दोनों के बीच में पठार पाया जाता है, ये वाला पठार कैस्किड और रॉकी के बीच में। तो अब अगर बात करें इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो कैस्किड और रॉकी के मध्य में यह पठार कैस्केड और रॉकी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, स्थित है। तो अब देखो इन दोनों के मध्य में स्थित है कौन सा हमारा, कौन सा पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार। तो अब समझ में आ गया ना किसके और किसके मध्य में यहां पर स्थित है। अब इस क्षेत्र की यदि बात करें तो इस क्षेत्र में लवड़िये झील पाई जाती है, लवड़िये झील पाई जाती है, लवड़िये झील पाई जाती है। कौन सी है, ग्रेट सॉल्ट लेक। तो कौन सी झील का यदि नाम बात करें तो झील कौन सी है, लवड़िये झील, ग्रेट। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ग्रेट सॉल्ट लेक अगर बात करें तो ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। पता हो गया, समझ में आ गया ना बेटा। अगर कहा जाए किस माने पठार पर है तो ग्रेट बेसिन का पठार। और ग्रेट बेसिन के पठार में अगर बात की जाए कि अगर श्रेणी के बीच में पूछेगा किन श्रेणियों के बीच में है, तो कैस्केड और किसके, रॉकी के। समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब इस पठार की यदि बात करें तो ये हमारा जो ग्रेट बेसिन का पठार है ये क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार है, अंतः पर्वतीय पठार है, पर्वतीय पठार है। तो अब ये केवल हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में ही नहीं सीमित है, इसको कहेंगे तो ये पठार विश्व में भी सबसे बड़ा है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, विश्व में भी सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय है, विश्व में भी सबसे बड़ा, ठीक है, क्योंकि अंतः पर्वतीय पठार है, अंतः पर्वतीय पठार है, पर्वतीय पठार। समझ में आई बात, अंतः पर्वतीय पठार है। अब दूसरे अगर फैक्ट की बात करें तो यहां पर बेटा मृत घाटी सुना होगा ना, मृत घाटी कहां स्थित है, तो मृत घाटी इसी पठार पर स्थित है, मृत घाटी। तो मृत घाटी की यदि बात करें तो मृत घाटी इसी पठार पर स्थित है, इसी पठार पर स्थित है। अब मृत घाटी के संदर्भ में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उत्तरी अमेरिका का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सी है, मृत घाटी है। ये क्या है, उत्तरी माने नॉर्थ अमेरिका, इसे NA लिख दे रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका की सबसे
सबसे न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु। अगर इसकी गहराई की बात करें तो गहराई कितनी है, तो -86, 86 का मतलब बेटा माइनस लगाने का मतलब कि नीचे चला जाएगा, मीटर। ठीक है, इतने मीटर ये गहरे हो जाता है। तो ये तुम्हारे क्या थे, इस पहाड़ के संदर्भ में, माने इस पठार के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिया है। इसके बाद कौन सा पठार आ जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा कोलंबिया का पठार। अगला डालेंगे कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया के पठार की यदि बात करें, ये कहां पर स्थित है, तो ये माने उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के किस साइड में है, तो ये पश्चिम साइड में पड़ता है कोलंबिया का पठार। तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम दिशा में है, तो ये पश्चिम में स्थित है, स्थित पठार है, पश्चिम में स्थित पठार है। और देखो यहां पर और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो अब ये पूछेगा किस किस पर्वत माला के बीच में स्थित है, पर्वत श्रेणी के बीच में। तो देखो बेटा कौन कौन से पर्वत श्रेणी हो जाएंगे, ये हमने बताया था कौन सा, माने ये कौन सा, तटीय श्रेणी ना, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, तटीय श्रेणी। और कौन सा, ये बेटा रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत और तटीय श्रेणी के बीच में ये स्थित है तुम्हारा कौन सा, माने कोलंबिया का पठार, बिया का पठार, ये है कोलंबिया का पठार, इन दोनों के मध्य में स्थित है। तो इसकी स्थिति की यदि बात कर लें तो कहां पे हो गया, रॉकी श्रेणी और तटीय श्रेणी, तटीय श्रेणी के मध्य, श्रेणी के मध्य, श्रेणी के मध्य स्थित है। तो अगर देखें तो ये किसके किसके मध्य स्थित है, तो इन दोनों के मध्य में स्थित पर्वत है और पठार है। तो अब इस पठार की यदि बात करें तो कैसा पठार है, ये ज्वालामुखीय पठार है। कैसा बेटा, ज्वालामुखीय पठार है। अगर ज्वालामुखीय पठार है तो इसकी खासियत क्या होगी, यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, तो जहां ज्वालामुखी होगी वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये कैसा है बेटा, ज्वालामुखीय पठार है। ठीक है, कैसा पठार है, तो ज्वालामुखीय पठार है, ज्वालामुखी पठार है, पठार है। और ज्वालामुखी पठार होने के कारण यहां पर की मिट्टी कैसी हो जाएगी, तो कोलंबिया के पठार की मिट्टी यदि बात करें तो यहां पे लिख दे रहा है जगह यहां पे। तो देखो बेटा कोलंबिया यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी या मृदा की बात करें, मृदा, तो यहाँ की मृदा है काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा पाई जाती है। यहां पे अगर बात करें इस नदी पे कौन सी नदी यहां पर बहती है, तो नदी बेटा इस पहाड़ पर नदी की बात करें तो कोलंबिया नदी बहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोलंबिया नदी कहां पर बहती है, कोलंबिया नदी। अब कोलंबिया नदी की यदि बात करें तो इसकी सहायक नदी है एक स्नेक नदी, स्नेक नदी यहाँ की सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है स्नेक नदी। क्या है, सहायक नदी, सहायक, ये सहायक नदी क्या है, अगर बात की जाए कोलंबिया की सहायक नदी कौन सी है, तो कोलंबिया की सहायक नदी है स्नेक नदी। इसलिए बेटा इस पठार को स्नेक का पठार भी कहा जाता है। समझ में आ गया। तो अगर पूछा जाए स्नेक का पठार कहां पर स्थित है, तो ये याद रखना स्नेक का पठार हमारा स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, इसलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है, स्नेक का पठार कहा जाता है। स्नेक नदी की वजह से इसे स्नेक का पठार कहा जाता है, स्नेक का पठार कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, स्नेक का पठार कहा जाता है, तो याद रखेंगे स्नेक का पठार। ठीक है, और इस स्नेक के पठार माने कि इस पठार पर कृषि कैसी की जाती है, तो बेटा सूटकेस कृषि की जाती है, सूटकेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया सूटकेस कृषि कहां पर की जाती है, तो कौन सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में,
कौन सी कृषि की जाती है? सूट केस। तो यहाँ पर स्नेक पठार के पास में क्या किया जाता है? सूट केस की कृषि। कहोगे सर जी सूट केस कृषि क्या है? बता रहे हैं इसको, सूट केस कृषि को भी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। सूट केस कृषि की जाती है, कृषि यहां पर सूट केस कृषि होती है। हाँ बेटा स्नेक पठार, तो ये क्या हो जाएगी? सूट केस कृषि होती है। ठीक है, बोर्ड पे बेटा मैंने एरो एरो बना के लिख दिया है, लाइन टू लाइन लिख लेना तुम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर से रिवाइज करा देते हैं, फिर से बता देते हैं। ठीक है, नोट हो गया सबका? नोट हो गया तो ध्यान से देखें बोर्ड पे। देखो बेटा यहां पर क्या हुआ, मैंने बताया कि कौन सा पड़ेगा? ग्रेट बेसिन का पठार पड़ेगा। और ग्रेट बेसिन का पठार बेटा कहाँ? ये कैस्केड हो गया, और ये कौन सा हो गया? रॉकी हो गया। कैस्केड और रॉकी के बीच में कौन सा स्थित है बेटा? कौन सा? ग्रेट बेसिन का पठार स्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ की जो झीलें पाई जाती हैं, ये लौरिये झील हो जाएगी, और यहाँ की जो फेमस झील है कौन सी? ग्रेट सॉल्ट लेक। और पूछा गया क्वेश्चन है ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो अगर और भी पूछेगा तो किस पर्वत श्रृंखला के बीच में है, तो हमने बता दिया जब ये पहाड़ी माने पठार ही इसके बीच में है तो ये झील भी यही होगी। अब वो कहा जाए उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? ग्रेट बेसिन का पठार। या कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय बेटा मैंने बताया था कि क्या होता है? दो पर्वतों के बीच में स्थित पठार को ही कहा जाता है अंतः पर्वतीय पठार। ठीक है, ये हो गया, हमने देखा। तो अब इसमें क्या है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? मृत घाटी। तो अगर मृत घाटी कहाँ पाई जाती है, तो बेटा किस वाले क्षेत्र में? इसी वाले पठार पर मृत घाटी पाई जाती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे निम्नतम क्या है? बिंदु है। और कि इसकी गहराई कितनी है? तो 86। ठीक है, तो गहराई इसलिए मैंने माइनस में लिख दी है, माइनस मतलब गहरा हो जाएगा। दूसरा पठार हमने देखा कौन सा होगा? कोलंबिया का पठार है, और ये भी कहाँ पे? पश्चिम में स्थित है। देखो ये कोलंबिया का पठार हमने लिखा क्या? पश्चिम में स्थित है। और पश्चिम में देखो इधर वाला भाग क्या पड़ेगा? पश्चिमी तो पड़ेगा। किन दोनों के बीच में है? रॉकी श्रेणी और बेटा किसके? तटीय श्रेणी के मध्य स्थित है। और ये कैसा है? एक ज्वालामुखीय पठार है। क्लियर है? और दूसरी को बात हमने की कोलंबिया का पठार, इसकी मृदा कैसी होती है? काली मृदा पाई जाती है। नदी कौन सी है? कोलंबिया नदी है। और इसकी कोलंबिया की सहायक नदी कौन सी है? स्नेक नदी। और जिसे इसलिए बेटा स्नेक का पठार कहा जाता है। और यहाँ पर सूटकेस खेती की जाती है। सूटकेस खेती मतलब क्या हुआ? वर्गाकार ऐसे बना बना के माने पठारों पर वर्गाकार खेती बना बना के उसको किया जाता है छोटे छोटे पैमाने में, इसीलिए इसको कहा जाता है सूटकेस। लिख लें इतना, उसके बाद आगे बताते हैं। अगला पढ़ते हैं बेटा, अगला पठार। ठीक है, कोलोराडो का पठार कोलोराडो का पठार। अब देखो इस पठार की यदि बात करें, ये कहाँ पे होगा? तो देखो मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका में 3 पर्वत श्रृंखलाएं बताई थी इधर के साइड में। अब देखो 3 पर्वत श्रृंखलाएं ये कौन कौन सी? तो एक हमने बता दिया तटीय, है ना। तटीय के बाद हमने पढ़ाया कौन सा? कैस्केड। और कैस्केड के बाद में यहां पर हमने नीचे लिखवाया होगा, देखो सियार नेवादा। ठीक है, सियार नेवादा। और इन पूरे के पास में ऐसे फैली रॉकी, इसको हमने बताया है ये कौन सा हो गया? रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो अब इन दोनों के मध्य में कौन सा पाया जाता है पठार? कोलोराडो का पठार पाया जाता है। तो अब ये बेटा कहां पे हो जाएगा? ये भी उत्तरी अमेरिका के किस क्षेत्र में हो जाता है? तो ये देखो दक्षिण पश्चिम में स्थित होगा। कहां पे? दक्षिण पश्चिम में। तो ये कहां पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और किस किस के मध्य हो जाएगा? सियार नेवादा और रॉकी श्रेणी के मध्य स्थित है। मध्य।
अब बेटा देखो यहाँ एक खासियत क्या है, इसी पठार पर विश्व की सबसे गहरी खाड़ी पाई जाती है, घाटी। तो विश्व की सबसे गहरी, ठीक है। अगर घाटी की बात करें, घाटी स्थित है। अब इस घाटी की यदि बात करें, घाटी का नाम क्या है, तो घाटी का नाम है ग्रेट कैनियन। तो ग्रेट कैनियन यहाँ की क्या है, सबसे गहरी घाटी है कि जो यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी की अगर बात करें, इस पठार पर एक नदी का माने बहती है जिसे कहा जाता है कोलाडो नदी। यहाँ पर बेटा नदी बहती है, कौन सी, कोलाडो नदी। अब कोलाडो नदी की यदि बात करें, यहाँ पर खासियत करें, इसकी खासियत क्या है, तो ये कोलाडो नदी यहाँ पर बेटा क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। जैसे भारत में बीहड़ का निर्माण कहाँ पे होता है बेटा, तो चंबल नदी और यमुना नदी करती है। बात समझ में आया? बीहड़ का मतलब क्या हो जाता है, नाली। तो ये जो कोलाडो नदी है, ये क्या करती है, यहां पर सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है और बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण कर देती है। जब बड़ी बड़ी नालियां हो जाती हैं तो इसी को कहा जाता है बीहड़। तो अगर बात किया जाए उत्तरी अमेरिका में बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है, हाँ कोलोराडो। तो ये बेटा कौन सी है, बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, बीहड़ का निर्माण करती है। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी, ये क्या करेगी, बीहड़ का निर्माण करती है। कोलोराडो नदी कहां पे बहती है, कोलोराडो पठार के पास में ये नदी होती है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? चलो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो अब देखो ये तुम्हारे थे क्वेश्चन के एरिया, यहाँ पर सारे क्वेश्चन के जितने भी इससे बनेंगे हमने बता दिया, ठीक है। अब दो चीजें याद रखनी है, ग्रेट कैनियन जो घाटी है ये कहां पर स्थित है, किस पठार पर स्थित है इसको, और बेटा बीहड़ बनाने वाली उत्तरी अमेरिका की कौन सी नदी है, तो कोलोराडो। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं बेटा कौन सा, मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार मैक्सिको का पठार। तो यदि मैक्सिको के पठार की बात करें तो ये कहां पर पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है। इसकी स्थिति कहां पे है, मैक्सिको में। मैक्सिको में स्थित है, मैक्सिको में स्थित है। तो ये मैक्सिको में स्थित है, इसका मूल रूप से कहां पे है, मैक्सिको में ही पाया जाता है। ठीक है, अगर यहां पर बात करें कि एक देखो मरुस्थल पाया जाता है जो कि बहुत फेमस है, चिहुआ। ठीक है, चिहुआ। तो बेटा चिहुआ अगर मरुस्थल की बात करें, ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पे स्थित है, मैक्सिको में है। और कहां पर, मैक्सिको के पठार पर स्थित है चिहुआ मरुस्थल। ये क्या है, मरुस्थल है। इसके नाम की वजह से ये पूछा जाता है, मरुस्थल स्थित है। चिहुआ मरुस्थल कहां स्थित है, तो मैक्सिको में है। और किस पठार पर है, तो मैक्सिको के पठार पर स्थित है। अब दूसरी बात करें तो चिहुआ नामक यहां पर बेटा एक खान पाई जाती है जो विश्व में चांदी की सबसे बड़ी खान है। विश्व में चांदी की सबसे बड़ी खान है चिहुआ। तो बेटा ये कहां पर पाई जाती है, देखो चिहुआ, ठीक है, खान, ठीक है, खान इसी क्षेत्र में स्थित है, इसी क्षेत्र में स्थित है जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध है। तो विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ पर कौन सी खान पाई जाती है? चिहुआहुआ खान पाई जाती है जो विश्व में प्रसिद्ध है। और चिहुआहुआ मरुस्थल किस पे पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है बेटा? मैक्सिको की खाड़ी में पाया जाता है। क्लियर है? चलो इसे फिर से रिवाइज करा देते हैं, लिख लें तो उसके बाद फिर ठीक है बेटा। चलो देख लेते हैं कौन सा। अब देखो माने मैक्सिको का पठार बेटा कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। यहाँ पर कौन सा एक मरुस्थल पाया जाता है जो प्रसिद्ध है? चिहुआहुआ मरुस्थल पाया जाता है। और चिहुआहुआ नामक खान भी पाई जाती है जो कि चांदी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो विश्व में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी हो जाती है? ये खान प्रसिद्ध है तुम्हारी। ठीक है, अब इसके बाद जो पढ़ेंगे तो दूसरा पार्ट ठीक है कल पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम हो चुका है तो कल पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक।